कुछ टाइम पहले अभी समय रैना का ट्वीट आता है कि दिस इज़ टू मच फॉर हैंडल, और उसमें यह भी लिखा था कि ट्वीट नहीं, स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने बताया था कि उसने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए हैं और ये सब उसके लिए बहुत ही मुश्किल है और नहीं होना चाहिए भाई ये सब। शुरू में तो मैं सिचुएशन को बहुत हल्के में ले रहा था शायद, तो मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक वार्निंग देके छोड़ना चाहिए था। मेरे हिसाब से उतना काफ़ी था, पर दिस इज़ टू मच ब्रो, दिस इज़ टू मच। पुलिस इन द हाउस ऑफ रणवीर अलाहाबादिया एंड द केसेस अगेंस्ट हिम, एंड शायद उन दोनों की पेशी भी है। आई गेस रिबेल किड के ऊपर भी केस चल रहा है फ़िलहाल, और ये सब बहुत ही गलत बात है यार। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिएटर के साथ या इन जनरल। एक जोक की वजह से, जो कि कॉपी था कहीं से, मैंने वीडियोस देखी हैं कि ये जोक ओरिजिनल भी नहीं था, ये कहीं से लिया गया था और ये उतना फ़नी भी नहीं था, ये सब लोगों के लिए था ही नहीं। एक 18+ शो में ऐसा जोक मारना ठीक ही था, उतना ऑफेंसिव नहीं था। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ना मैं गवर्नमेंट के साइड हूँ ना तो इन लोगों के साइड, मतलब मेरा रिएक्शन मिक्स था थोड़ा, पर दिस इज़ टू मच। मैं बिल्कुल इन लोगों के साथ हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यार, मेरा भी अभी यूट्यूब चैनल रिमूव हुआ था, ये उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब दोनों का कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। जिस पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया था और अचानक से वो निकल गया। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं आया। तो मुझे पता है कि जब एक बार इंसान इतनी मेहनत कर ले और फिर अचानक से उस सब छीन लिया जाए उससे, तो कैसा लगता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे पता है कि समय कैसा फील कर रहा होगा, पर सिचुएशन कुछ कुछ वैसी ही है। मतलब उसका थोड़ा बड़ा है क्योंकि केस वेस चल गया, मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर और कोर्ट में हियरिंग भी है शायद। तो ये बहुत ही घसीटा जा रहा है ये मामला फालतू में ही। ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता था, उस सेगमेंट को काट दिया जा सकता था, पर नहीं। इस पे आई थिंक इस पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है कहीं ना कहीं, और नहीं होना चाहिए यार ब्रो, दिस इज़ टू मच। अब जो भी हुआ है हो गया, प्लीज़ लेट देम फ्री। और कुछ लोग तो महा चूतिए हैं, बोल रहे हैं इनको फांसी होनी चाहिए। क्या पागल वागल हो गए हो? फांसी किसको होनी चाहिए? फांसी उनको पता भी है तुम लोगों को? फांसी लगाने चलेंगे, बढ़िया है। फांसी फांसी, रियल मसले तो इनसे सुलझते नहीं। रेप, चोरी, डकैती, ये सब मसले तो सॉल्व होते नहीं, पर जैसे ही कंट्रोवर्सी की बात आई, चाहे वो हो तन्मय भट्ट या फिर वो अभी बीच में किनकी हुई थी, केस वेस हुआ था, सॉरी बोलना पड़ा था, हाँ राउंड टू हेल, इन पे भी हुआ था। तो ये सब मतलब मेन स्ट्रीम हो गए ना, इस वजह से इन पे मुकदमा चलाया जाता है ताकि लाइमलाइट खींची जाए कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा, मतलब, बट ये सब इन पे फालतू पे केस करना ये सब गलत है यार। अब जो भी है देखते हैं क्या होता है। आई एम वेरी सैड फॉर समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड, क्योंकि अभी एक वीडियो आई है जिसमें रणवीर अलाहाबादिया रो रहा है और यू कैन सी कि एक आदमी, एक ग्रोन मैन कब रोता है? जब वो चारों तरफ से मजबूर हो जाता है, सामने कोई रास्ता नहीं दिखता तब।
और उसको देख के मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानता, पर जितना भी देखा हूँ वो एक मतलब अच्छा है, एक पॉजिटिविटी लाता है उसको देखने में। और कैरी नाटी के रोस्ट के बाद तो उसको देख के थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, हंसी आ जाती है, बट आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू। मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, मैं इतना छोटे लेवल पर हूँ, मैं किसी लेवल पर भी नहीं हूँ। मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट ना के बराबर सब्सक्राइबर्स हैं और ना मेरे को व्यूज़ आते हैं, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, एक ट्वीट कर दूँगा उनके लिए, जो कि मैं करने वाला हूँ, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं एंड they don't deserve all of this rubbish punishment. So please, if you're watching this, उनके लिए एक ट्वीट कर देना कि this is not fair, and that's it.